अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में पाकिस्तान हार चुका है और साउथ अफ्रीका आफ्टर आई थिंक 99 जो वर्ल्ड कप के बाद अब पाकिस्तान से जीता है एंड दे ब्रोक द जिंक्स। एक तो सभी हमारे अगेंस्ट जिंक्स ब्रोक कर देते हैं, हम ही किसी के अगेंस्ट नहीं कर सकते। आई डोंट नो व्हाई। देखो तो अफगानिस्तान ने पहली बार हमें हरा दिया, वहाँ पे आज अभी साउथ अफ्रीका ने हरा दिया। हमने जो जिंक्स बना के रखी ना उसको हम नहीं तोड़ सकते। बस वही बात है ना, तो मैं कहती हूँ कि हमारी असली रिवायात, तो हम बड़े जुड़े हुए हैं अपनी रिवायात से, अपनी रूट से हम बड़ी ही कस के जुड़े हुए हैं और हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। और खैर आज के मैच में ऑब्वियसली वी लॉस्ट एंड ऑफिशियली वी आर आई थिंक नाउ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। बट हम तो खैर पहले ही बाहर थे। हम यही सोच रहे थे कि इन मैचेस में कुछ अपनी है कि जो बची कुछ इज्जत है उसको बचा लें। तो एटलीस्ट दे फॉट एंड दैट्स ऑल वी ऑल नीड विद आवर टीम कि भाई जीतो या हारो एटलीस्ट फाइट तो करो ना। और है कि पाकिस्तान ने फ़ाइट की, आज अच्छी फ़ाइट की। एक वक्त पे लग रहा था कि है कि ईजिली साउथ अफ्रीका विन कर जाएगा, बट आवर बॉलर्स देन स्टेप्ड अप एंड अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। एंड दैट्स ऑल वी नीड विद आवर टीम एज अ बॉलिंग यूनिट कि भाई बैटिंग तो हमें अक्सर हमारी इस तरह से लैग कर जाती है, बट बॉलिंग ही हमारी स्ट्रेंथ है और बॉलिंग की बलबूते पे ही हम है कि इतना आगे पहुँचे थे। अभी हम रैंकिंग में भी नंबर 1 पे थे, तो बॉलिंग के बलबूते पे ही हम सर्वाइव करते हैं, स्पेशली इन ओडीआई क्रिकेट। T20 में तो चलो आप है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस, कभी बैट से कभी बॉल से कभी एक अच्छा कैच वगैरह भी आपको मैच में ला देता है। तो T20 इज़ नॉट अ बिग डील फॉर पाकिस्तान, बट टेस्ट क्रिकेट हो गई या ओडीआई क्रिकेट हो गई, इसमें बॉलिंग का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। इस तरह की कंडीशंस में जो बिल्कुल ही बैटिंग पैराडाइज कंडीशंस हैं उसमें बॉलिंग की, फास्ट बॉलिंग का, स्पेशली स्पिन बॉलिंग का बहुत ही ज़्यादा हाथ है। आज भी खैर स्पिन बॉलिंग में सभी ने डिसअपॉइंट किया डिस्पाइट ऑफ ओनली उसामा मीर वाइल वैसे वो नहीं थे खैर टीम में। शादाब खान खेल रहे थे उनकी जगह पे, बट कुछ उनको हेड पे है कि इंजरी हुई ही या कुछ भी, खैर वो है कि इंजर्ड हुए। तो इसके बाद फिर सब्स्टिट्यूट के तौर पे उसामा मीर को लाया गया और ऐसा कुछ है रूल कि अगर हेड पे लगे तो फिर इसी तरह का कोई सब्स्टिट्यूट आ सकता है। और तो दैट्स वाई उसामा मीर ने बॉलिंग कराई और अच्छी बॉलिंग कराई। ये चीज़ भी खैर पाकिस्तान के हक में बेहतर साबित हुई कि भाई शादाब की बैटिंग मिल गई हमें और उसामा मीर की बॉलिंग मिल गई। उसामा मीर ने 2 विकेटें ली, क्रूशियल विकेट्स ली और अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। और है कि वही जो मैं थोड़ा टाइम पहले डिस्कस कर रही थी कि भाई हमारे एक अरसा हुआ कि एलबीडब्ल्यू का ये तो हमारे बॉलर्स कराने ही भूल गए हैं, चाहे वो हमारे पेसर्स हों चाहे वो स्पिनर्स हों। तो उसामा मीर ने एलबीडब्ल्यू भी आज किया है कि एलबीडब्ल्यू पे भी उन्होंने विकेट ली। मेन थिंग यही है कि भाई हम वी वर नॉट अप टू द मार्क। मैं भी वही लफ्ज़ कहूँगी बाबर आजम वाले, बट यहाँ वी वर नॉट अप टू द मार्क विद द बैट। और वही गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं कि भाई गेम अवेयरनेस क्या होती है। गेम अवेयरनेस ये थी कि भाई आपको जब पता चल गया कि अब है कि 6-7 कुछ हमारे आउट हो गए थे, तो फिर हमें जस्ट ये हमारे माइंड में होना चाहिए था कि हमें जस्ट 50 ओवर खेलने हैं। बट नहीं, हमारे नवाज साहब शानदार शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, वो शानदार शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। कोई इन्हें गाइड करने वाला नहीं है, कोई ड्रेसिंग रूम से इनको बताने वाला नहीं है कि भाई नहीं मारो, एक आधी लूज बॉल मिल जाएगी तो उस पर ग्राउंड शॉट खेल लेना, आप जस्ट सिंगल डबल करो। अगर आप हमने 50 ओवर खेले हुए होते तो आज शायद मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता। अगर हमने 50 ओवर्स खेले हुए होते तो एटलीस्ट हमने 20-30 रन तो बनाए हुए होते। हमने 4 ओवर्स नहीं खेले तो 20 नहीं तो एटलीस्ट है कि हमने 20 रन तो चलो 4 ओवर्स में हम बना ही लेते सिंगल डबल करके। एक आधी लूज बॉल मिलती आप उस पर हिट भी कर सकते थे, हिट नहीं करते तो आप ग्राउंड शॉट खेल लेते तो आपको जो 20 रन तो एटलीस्ट मिल ही जाने थे। ये होती है गेम अवेयरनेस। पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इंटेंट नहीं है क्या है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट चलो एक ये तो आज के मैच से एक ये तो पॉजिटिव मिला कि एटलीस्ट ये फॉट। और है कि एक वक्त पे लग रहा था कि हम जीत जाएंगे और बहुत से मैचेस याद आ रहे थे जो हमने पहले से जीते हुए हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट भी पाकिस्तान में आई थिंक कराची में हमने मैच जीता था, T20 मैच था खैर वो, और वो भी इसी तरह से हमने 160 प्लस का कुछ टारगेट था एंड इंग्लैंड वाज अबाउट टू विन। बट आमिर जमाल थे उसमें एंड हारिस रऊफ, इन दोनों ने मिलके क्या कमाल बॉलिंग की थी और है कि हम जीत गए थे मैच।
अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वही मैच याद आ रहा था कि शायद हम जीत जाएं। और खैर बॉलिंग अच्छी हुई स्टार्ट ऑब्वियसली अच्छा नहीं था शहनशाह अफरीदी का, उल्टा हो गया। अब पहले जैसे शाहीन अच्छी स्टार्ट का फर्स्ट स्पेल बहुत अच्छा होता था और बाद में थोड़ा सा वो लैग करते थे डेथ के ओवर्स में, और हम उसी पे बात करते हैं कि शाहीन को डेथ के ओवर्स भी अच्छे कराने चाहिए या अपना जो सेकंड स्पेल है वो भी अच्छा कराना चाहिए। तो अब है कि वो तो थोड़ा सा निस्बतन बेहतर हो रहा है, बट जो स्टार्ट का स्पेल है उसमें लैग कर रहे हैं। वही है कि हम कंप्लीटली परफेक्ट कभी नहीं हो सकते। और खैर बहुत से एम्पायर्स के डिसीजंस के बारे में भी बात हो रही है। बाबर आजम को जो आउट दिया गया उस पर भी सबका ये कहना है कि आया वो आउट था नहीं था, बट खैर मैंने जितना देखा, बिकॉज ज़्यादा नहीं देख सकते हम ऑब्वियसली बाबर आजम का डिसमिसल हम इतना नहीं देख सकते बिकॉज इट हर्ट्स। तो जितना मैंने देखा एक एंगल से लग रहा था कि मतलब ग्लव्स इंगेज है, एक एंगल से लग रहा था कि नहीं है। ऑल्सो स्पाइक आया, बट स्पाइक किसी और चीज़ का भी हो सकता है, यानी वो है कि ग्लव्स अगर पैड पे हिट किया हो तो भी उसका स्पाइक आ सकता है। सो खैर अगेन मैं कहूँगी कि एक्सक्यूज़ नहीं है, बट या ये फैक्ट एक है और उस पर बात हो रही है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली कि आया वो आउट था या नहीं था। जितना मैंने देखा एक एंगल से लग रहा था आउट है, एक एंगल से लग रहा था नहीं है। इसके अलावा खैर एक और भी पाकिस्तान के हक़ में भी खैर एक डिसीजन गया है और लास्ट में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी गया है, तो एम्पायरिंग वॉज नॉट अप टू द मार्क खैर। और है कि फील्डिंग आज पाकिस्तान ने निस्बतन बेहतर की है, और बैटिंग में आज खैर मैं कहूँगी कि उस दिन जो इफ्तिखार अहमद का भी जो स्टेटमेंट था उस पर के बारे में भी मैंने यही कहा था कि बैटिंग वाज क्वाइट गुड, बट आपकी फील्डिंग और बॉलिंग अच्छी नहीं थी। तो आज है कि फील्डिंग और बॉलिंग को मैं इतना ब्लेम नहीं करूँगी, मैं आज बैटिंग को ब्लेम करूँगी क्योंकि हमने अच्छी बैटिंग नहीं की। व्हाट आर ओपनर्स वर डूइंग, हमारे ओपनर्स क्या कर रहे थे भाई? आपने क्यों इतना स्लो स्टार्ट लिया? अब्दुल्ला शफीक ने 11वीं बॉल पे अपना है कि अकाउंट खोला है, 11वीं बॉल पे जाके उन्होंने पहला रन लिया है। व्हाट वाज ही डूइंग? आपको भी इमामुल हक का असर आ गया है। इमामुल हक चलो 6 पे 6 कुछ उन्होंने किए थे, और अब्दुल्ला शफीक ने 11वीं बॉल पे जाके ना रन लिया है पहला। पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं, क्यों इस तरह से पावर प्ले का ज़िया करते हैं। आप देखें तो सारी टीम्स कैसी खेलती हैं। साउथ अफ्रीका ने किस तरह से स्टार्ट लिया, क्विंटन डिकॉक ने किस तरह से स्टार्ट लिया। भाई आप देखो, कुछ सीखो ना, यही होती है गेम अवेयरनेस भाई। फिर इसके बाद हमारे है कि अब्दुल्ला शफीक तो आउट हुए, फिर उम्मीद जागी कि चलो बाबर और इमाम ने काफ़ी टाइम पार्टनरशिप अच्छी लगाई हुई है, तो चलो आज ये करेंगे। इमाम साहब ने भी कहा कि भाई आई एम नॉट प्लेइंग, तो वो भी है कि आउट होकर चले गए। फिर रिजवान साहब आए, फिर वही चल रहा था कि चलो भाई बाबर रिजवान की भी अच्छी पार्टनरशिप है, एक और पार्टनरशिप इन्होंने लगाई हुई है, बट वो भी नहीं चल सके। इमाम रिजवान के साथ खैर कौन था, कोई उनका बॉलर था, उसके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, बट रिजवान बीइंग रिजवान और है कि उन्होंने उतना ज़्यादा उसको कोई नहीं दी इम्पोर्टेंस। और लेटर दैट खैर पाकिस्तान वॉज नॉट अप टू द मार्क इन बैटिंग आज मैं कहूँगी, क्योंकि बाबर आजम के बारे में भी बहुत सी बातें हो रही हैं कि उन्होंने स्लो खेला एंड दिस एंड दैट, बट आई थिंक ही वॉज करेक्ट एट हिज पॉइंट, बिकॉज बहुत से लोग खैर आज भी मैं कमेंट सेक्शन में देख रही थी या सोशल मीडिया में देख रही थी कि बाबर और विराट का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हम कहते ही हैं कि भाई बाबर ये विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है। बाबर इज़ अ मॉडर्न डे ग्रेट एट हिज प्लेस एंड विराट इज़ अ लेजेंड एट हिज प्लेस। दोनों लेजेंड हैं, दोनों मॉडर्न डे ग्रेट हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। बट बाबर को मैं एज थोड़ा इसलिए देती हूँ क्योंकि विराट कोहली बेशक मुश्किल सिचुएशन में खड़े होते हैं, 2-3 विकेट्स गिर जाती हैं तो खड़े होते हैं, बट उनके साथ उनका जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे होता है ना बंदा, वो भी साथ देता है। आज बाबर का नॉन स्ट्राइकर एंड पे किसने साथ दिया? और बाबर के साथ हमेशा ऐसे ही होता है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता, तो वो किस तरह से फ्री खेलेगा, फ्री होके वो किस तरह से खेलेगा? पता नहीं क्यों लोगों को ये बात समझ नहीं आती, और वही बात कि हम अपने ही लोगों को डिग्रेड करते हैं, तो ये तो हमारी रिवायत का हिस्सा है एज ऑलवेज। खैर अच्छी बात, खैर आज के मैच से एक पॉजिटिव पॉइंट यही मिला कि एटलीस्ट वी फॉट, एंड वही हम कहते हैं कि विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट एटलीस्ट आप फाइट शो करो, एफर्ट्स दिखाओ। एफर्ट्स नजर आई, बट वो है कि वॉज नॉट गुड इनफ कि हम मैच जीत सकते थे। खैर और लास्ट के ओवर के बारे में भी उसामा मीर को शायद दे देते तो शायद है कि थोड़ा सा खिंच जाता, या उसामा मीर विकेट आपको लेके दे सकते। आपने नवाज को क्यों ओवर दिया, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि उसामा को देना चाहिए था। और खैर आज बॉलिंग चेंजेस इतने ज़्यादा वो नहीं हुए, स्टार्ट में स्पिनर्स को भी लगाया, तो
खैर स्टार्ट में क्या शाहीन ने इतने रन दे दिए थे कि स्पिनर को इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ नहीं, बट स्टिल है कि आई थिंक फर्स्ट ओवर में इफ्तिखार अहमद ने कुछ नॉर्मल दिए थे, फिर 4 रन कुछ 3 रन दिए थे फर्स्ट ओवर में नवाज़ ने, तो ये थोड़ा सा बेहतर हो गया। फिर 11वें ओवर में है कि हारिस रऊफ को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो बॉलिंग चेंजेस वर क्वाइट गुड, है कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट उसमें नज़र आई, बट स्टिल है कि वॉज नॉट गुड इनफ। और खैर रन्स भी थोड़े हमने कम किए, अगर तो हम 50 ओवर खेल जाते तो मैच का रिजल्ट डिफरेंट होना था, बिकॉज खैर अब जो भी कहना, बट है कि अच्छी पाकिस्तान ने फाइट बैक शो की है। एंड वही बात है कि हमारी टीम एट वन प्लेस लग रहा था कि पाकिस्तान ईजिली लूज़ कर जाएगा, तो मैंने भी खैर उम्मीद छोड़ दी थी एंड आई शट माई टीवी। देन है कि ऑब्वियसली वी आर पीसीटी फैन, तो टेढ़ी मेढ़ी नज़रें हम रख रहे थे अपडेट्स पे, तो फिर ये टीम सुधरती नहीं है ना, ये टीम हमें इंगेज करती है, फिर ये हमारी उम्मीद जगाती है, फिर ये उस उम्मीद को तोड़ती है एज ऑलवेज। और हम भी मतलब वही है कि हम इंगेज हो गए, हमने उम्मीद बांध ली कि हो शायद हम जीत जाएं, एंड फिर हमारी वो उम्मीद टूट गई। बट आई एम प्रिटी हैप्पी। चलो वर्ल्ड कप एंड हो गया हमारा, जो भी, तो वर्ल्ड कप तो खैर पहले से ही एंड था, पाकिस्तान के 102 से कोई चांस नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम नहीं है जो किसी भी टीम से हार जाएगी और आपको आगे जाने का मौका देगी, तो खैर हम आउट थे ही वर्ल्ड कप से, बट चलो एटलीस्ट वी फॉट वेल। अब और क्या कर सकते हैं। और खैर बहुत से लोग बात कर रहे थे कि 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ था, पाकिस्तान वर डाउन एंड इसके बाद पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया था, और पाकिस्तान अपने स्टार के 2 मैचेस इतने बुरे नहीं हारा था। पाकिस्तान भले जिम्बाब्वे से हारा था, बट लास्ट बॉल पे हारा था, और इंडिया से भी पाकिस्तान भले जीता हुआ मैच हारा था, बट एटलीस्ट है कि हम क्लोज गए थे, तो इतना ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं होती टीम। और दूसरी बात ये कि मैनेजमेंट की तरफ से टीम को बहुत सपोर्ट हासिल थी, मैनेजमेंट की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से बाबर आजम को फुल सपोर्ट हासिल थी। अभी ऐसा नहीं है, सॉरी टू से मुझे तो ऐसा लगता है कि टीम भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। टीम में ऐसी यूनिटी नहीं है जैसी पहले थी, जिस तरह से वो बाबर को बैक करते थे, जिस तरह से वो हर एक दूसरे को बैक करते थे। सॉरी टू से ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह ना करे खैर ऐसा हो, अल्लाह करे कि मुझे जो भी नज़र आ रहा है या जो भी मुझे फील हो रहा है वो गलत हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज भी आप में कोई आप नज़र नहीं आ रहा था इंटेंट आपका कि भाई एटलीस्ट आप 50 ओवर्स तो खेल लेते, आपने क्यों इस तरह के क्या रहे शॉट्स खेले। नवाज़ के ऊपर क्या था, जब कोई और नहीं था, जब शाहीन और नवाज़ थे, तो फिर नवाज़ के ऊपर यही था कि वो जस्ट शाहीन स्ट्राइक रोटेट करे और नवाज़ भी है कि बैट बॉल मिले तो उस पर ग्राउंड शॉट खेले। अगर इस तरह से हम खेलते ना तो हमारे 50 ओवर हमने खेले हुए होते, बट वही है गेम अवेयरनेस नहीं हमें। बट चलो कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप तो वैसे भी हमारा आउट था, एक अच्छा मैच हो गया। वही है कि वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच मैंने कहा ही था कि पाकिस्तान का कोई मैच क्लोज जाएगा, तो पाकिस्तान का मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज, यानी बॉल्स अभी काफ़ी बाकी थी, बट वही है कि लास्ट विकेट थी तो थोड़ा सा इंटेंस सिचुएशन हो गई थी, और हम पाकिस्तानी हैं तो हमें ज़्यादा इंटेंस फील हो रहा था, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी टाइम इस तरह से भी जीती हुई है। बट वो लास्ट में बाउंड्री लग गई तो सारे हमारे दिल फिर से टूट गया, बट कोई बात नहीं, चलो दे फॉट वेल and that's all we all need with our team. Anyways, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।